अस्सलाम वालेकुम। एक फ़कीर ने भीख मांगने के लिए एक दरवाज़े पर दस्तक दी। उस मकान में मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। बीवी ने शोहर से कहा कि फ़कीर को कुछ खाने के लिए दे दो। तो शोहर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, देने को छोड़ो, वो तो ऐसे ही मांगते रहते हैं। बहरहाल वो फ़कीर वहाँ से चला गया और उसके बाद उसके शोहर के हालात बिगड़ने लगे और वो मालदारी से फ़कीरी की तरफ उतरने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो अपने घर का सामान तक बेचने लगा। फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि अब मैं तुझे अपने पास रखने की ताकत नहीं रखता, इसलिए मैं तुमको छोड़ देना चाहता हूँ। चुनाचे उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। उसके बाद उस औरत की शादी किसी और के घर में कर दी गई। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग गए। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे कि एक फ़कीर दरवाज़े के पास आया और दस्तक देने लगा। तो शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि कुछ खाने को दे आओ। वो औरत फ़कीर को देने गई तो फ़कीर को देखते ही ज़ारो कतार रोने लग गई। उसके शोहर ने कहा, क्यों, कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। फिर उसने कहा, बात ये है, जो मांगने के लिए आया था दरअसल वो मेरा पहला शोहर था। एक दफ़ा हम दोनों खाना खा रहे थे कि एक फ़कीर मांगने के लिए आया था। तो मैंने उसे कुछ देने के लिए बोला तो उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ये तो वैसे ही मांगते हैं। तो फ़कीर वहाँ से चला गया, जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इसे फ़कीर बना दिया। इसके बाद उस दूसरे शोहर ने बीवी से कहा, उस दिन जो फ़कीर तुम्हारे दरवाज़े पर मांगने आया था वो मैं ही था। अल्लाह ने मुझे अमीर बना दिया और उसे मेरे दरवाज़े पर फ़कीर बनाकर भेज दिया। अल्लाह अकबर। इस वाक़े में बड़ी इबरत है कि अल्लाह जिसे चाहता है अमीर बना देता है और जिसे चाहता है सैकड़ों में फ़कीर बना देता है। वाकई अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। लिहाजा मालदारों को हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए और ज़कात और खैरात से फ़कीरों की मदद करना चाहिए और फ़कीरों को डांटने और झगड़ने से बचना चाहिए।